हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल में अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ और बांधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो अधिक समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जलापूर्ति किस नदी द्वारा होती है? इसका उत्तर है गंभीर नदी द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका उत्तर है पांचना बांध। अगला प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उत्तर है बैराट की पहाड़ियाँ, विराटनगर, जयपुर से। अगला प्रश्न है, गंभीरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है जावद गांव, मध्य प्रदेश से। गंभीरी और गंभीर दो अलग अलग नदियां हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर है सांबर झील। अगला प्रश्न है, देश के कुल नमक का कितना प्रतिशत नमक का उत्पादन सांबर झील से होता है? इसका उत्तर है 8% से 8.7% तक। अगला प्रश्न है, सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है? इसका उत्तर है मेंढा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। अगला प्रश्न है, सांबर साल्ट परियोजना कब शुरू हुई थी? इसका उत्तर है सन 1964 में। सांबर साल्ट परियोजना सन 1964 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, साल्ट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है सांभर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील का नमक खाने योग्य नहीं है? इसका उत्तर है डीडवाना झील। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील का नमक खाने के लिए सर्वोत्तम है? इसका उत्तर है पचपदरा झील का, क्योंकि पचपदरा झील में जो नमक बनता है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक होती है, इसलिए वह खाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगला प्रश्न है, पचपदरा झील में किस जाति के लोग नमक बनाते हैं? इसका उत्तर है खारवाल जाति के लोग। पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी की टहनी की सहायता से नमक बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? इसका उत्तर है लोणकरण सर झील, बीकानेर। अगला प्रश्न है, कावोद झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ के निकट। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका उत्तर है जयसमंद झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील से कौन कौन सी नहरें निकाली गई है? इसका उत्तर है श्यामपुरा और भाट नहरें। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील बनाई गई थी? इसका उत्तर है
गोमती नदी पर। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर है ढेबर झील। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील में कितने टापू है? इसका उत्तर है 7 टापू। जयसमंद झील में 7 टापू है। अगला प्रश्न है, बाबा का भांगड़ा और प्यारी क्या है? इसका उत्तर है, ये जयसमंद झील में स्थित टापुओं के नाम है। अगला प्रश्न है, आइलैंड रिसोर्ट किस टापू पर स्थित है? इसका उत्तर है बाबा का भांगड़ा पर। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? इसका उत्तर है 1662 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है नौ चौकी की पाल। नौ चौकी की पाल पर 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास वर्णित है और ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, उदयपुर में पिचोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर है राणा लाखा के शासनकाल में। पिचोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा 1387 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, जगनिवास और जगमंदिर किस झील में स्थित है? इसका उत्तर है पिछोला झील में। पिछोला झील के टापुओं पर जगनिवास और जगमंदिर महल स्थित है। अगला प्रश्न है, शहजादा खुर्रम ने किस महल में शरण ली थी? इसका उत्तर है जगमंदिर में। अगला प्रश्न है, पिछोला झील में कौन कौन सी नदियां जल आपूर्ति करती है? इसका उत्तर है बुजड़ा व सीसारमा नदियां। अगला प्रश्न है, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है पिछोला झील के किनारे। इस झील के किनारे गलकी नाम की नटनी का चबूतरा स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील के टापू पर सौर वेधशाला स्थापित की गई है? इसका उत्तर है फतेह सागर झील पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी मानी जाती है? इसका उत्तर है पुष्कर झील। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील के किनारे कितने घाट स्थित है? इसका उत्तर है 52 घाट। पुष्कर झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील के किनारे जनाना घाट का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है इंग्लैंड की महारानी मैरी ने। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील के किनारे कौन सा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है? इसका उत्तर है ब्रह्मा जी का मंदिर। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कब भरता है? इसका उत्तर है कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? इसका उत्तर है नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1220 मीटर है। अगला प्रश्न है, नक्की झील कहाँ स्थित है?
इसका उत्तर है सिरोही जिले के माउंट आबू में। अगला प्रश्न है, भूगोलवेताओं के अनुसार नक्की झील किससे निर्मित मानी जाती है? इसका उत्तर है ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न है, लोक किंवदंती के अनुसार नक्की झील का निर्माण किससे माना जाता है? इसका उत्तर है देवताओं के नाखूनों से खोदने से। देवताओं के द्वारा इसको नाखूनों से खोद खोद के बनाया हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है, नन रॉक और टोड रॉक नामक दो चट्टानें कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है नक्की झील के किनारे। अगला प्रश्न है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है आना जी ने, जिन्हें अर्णोराज भी कहते थे। आना सागर झील का निर्माण आना जी के द्वारा 1137 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, आना सागर झील के किनारे दौलत बाग किसने बनवाया था? इसका उत्तर है जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, दौलत बाग का वर्तमान में क्या नाम है? इसका उत्तर है सुभाष उद्यान। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने आना सागर के किनारे कौन सा झरना बनवाया था? इसका उत्तर है चश्मा ए नूर। अगला प्रश्न है, आना सागर के किनारे 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, अजमेर में अकाल राहत के तहत कौन सी झील का निर्माण करवाया गया? इसका उत्तर है फाय सागर झील का। अजमेर में अकाल राहत के तहत इंजीनियर फाई के निर्देशन में 1891 में बांडी नदी पर फाय सागर झील का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? इसका उत्तर है सीलीसेट झील, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सीलीसेट झील के किनारे राजा विनय सिंह, जो कि अलवर के शासक थे, उन्होंने अपनी रानी शीला के लिए 6 मंजिला महल व शिकारगाह का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कौन सी झील कहलाती है? इसका उत्तर है कोलायत झील, जो कि बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोलायत झील के किनारे कौन से मुनि का मेला लगता है? इसका उत्तर है कपिल मुनि का। कोलायत झील में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, बूंदी में तारागढ़ की तलहटी में राजा उम्मेद सिंह ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर है नवलखा झील का। अगला प्रश्न है, गेव सागर झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है, बालसमंद झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है जोधपुर में। अगला प्रश्न है, कायलाना झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है जोधपुर में। अगला प्रश्न है, कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है सर प्रताप ने। अगला प्रश्न है, माचिया सफारी मृगवन पार्क व बायोलॉजिकल पार्क किस झील के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है कायलाना झील के किनारे। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने जयपुर में मानसागर झील का निर्माण
कब करवाया था? इसका उत्तर है 1610 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।